सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देव उठनी एकादशी, तुलसी सालिग्राम विवाह। कई लोगों ने ये भी मन में भाव रहते हैं कि देवताओं को उठाए कैसे जाते हैं। नारायण भगवान जो 4 महीने विश्राम करते हैं, उन्हें उठाने की क्रिया क्या है। इस विषय में हम इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। जब हम देव उठनी एकादशी मनाएंगे तो उस दिन तुलसी सालिग्राम विवाह भी किया जाता है। तुलसी सालिग्राम विवाह के विषय में हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि भगवान को, देवताओं को उठाने की क्रिया क्या है, कैसे उठाया जाता है। पहली बात तो भगवान कभी सोते नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 4 महीने नारायण भगवान विश्राम करते हैं और शिव भगवान जो है भोले बाबा सृष्टि का संचार करते हैं। तो जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो आपको ये भाव रखना चाहिए कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बालक विश्राम करता है तो आप उसे बड़े प्यार से उठाते, भैया उठ जाओ, बच्चे उठ जाओ, अब जो है तुम्हें स्कूल जाना है, अब तुम्हें काम पे जाना है, आदि आदि कैसे भाव रखते हो। द सेम थिंग देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं उत्तिष्ठोति गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद आप उठो, हे गरुड़ध्वज आप उठो, हे कमलाकांत नारायण आप उठो, और ये विश्व आपसे मंगल की आशा करता है, इसलिए उठकर इस पूरे विश्व का मंगल करो। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान नारायण से करनी चाहिए। जो भावना आपकी हो, भगवान को उठाने की क्रिया में भाव को रखें। और एक और बात, हमारे गांव में जब हम बहुत छोटे थे, हमने देखा था माताएं बहन अपने घर में गेरुआ से, और क्या बोलते हैं उसको, सफेसी जो होती थी वो एक और आती थी, वो खड़िया और गेरुआ, इनसे वो देवताओं का वो आकार बनाते थे, जो पूरे घर को, आंगन में भी, घर के द्वार के बाहर भी। आजकल उसे रंगोली कह सकते हैं आप। नाना प्रकार के रंगों से अपने रंगोली बना कर आप अपने घर को सजा सकते हैं। और ये भाव रखें कि भगवान आज विश्राम में से उठेंगे, भगवान हमारे घर में पधारेंगे, और भगवान हमारे घर में पधारेंगे इसलिए अपने घर को रंगोली से, प्रमुखतः द्वार पे अवश्य रंगोली बनाएं और आंगन में रंगोली बनाएं अगर घर का आंगन है, और उसके बाद मंदिर में जरूर रंगोली बनाएं। भावना पे ही सब कुछ टिका है, पूरा विश्व भाव पे टिका है, परमात्मा भाव पे टिका है। तो हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि नारायण भगवान उठ के आज उठेंगे और हमारे घर पधारेंगे। और जब आप उन्हें उठाने के लिए बार बार प्रार्थना करें, हे गोविंद आप उठो, हे गरुड़ध्वज आप उठो, फिर अपने घर में मंदिर में भगवान को उठाएं और उसके बाद में उनका अभिषेक करें। अभिषेक के बाद पंचामृत का अभिषेक कराएं और नए वस्त्र उनको धारण कराएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, फिर भोग लगाएं, माखन मिश्री आज जो भी आप लगाते हैं, मिठाई का, फल का। प्रयास ये करें बाजार की मिठाई से बढ़िया आप अपने घर में कोई मिठाई बनाएं, कुछ नहीं तो खीर बना लें, हलवा बना लें, और हलवा पूड़ी का भोग नारायण भगवान को लगाएं, केला का भोग लगाएं, जो भी स्वाद आप अच्छे से मीठा बना सकते बनाएं। तो इस तरीके से आपको भगवान को उठाना चाहिए, फिर उनकी आरती करनी चाहिए और अपने कल्याण, अपने परिवार की मंगल कामना उनके आगे करनी चाहिए। दूसरा, आज ही के दिन तुलसी सालिग्राम विवाह किया जाता है। लोग कहते हैं कि तुलसी सालिग्राम विवाह में हम क्या करें, हमें क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी बात, जिनके बेटी न हो उन्हें निश्चित अपने जीवन में एक बार तुलसी सालिग्राम विवाह करना चाहिए। संपन्न है तो हर साल करो, अगर संपन्न नहीं हो तो जीवन में एक बार तुलसी सालिग्राम विवाह अवश्य करना चाहिए। अब उसमें विधान यह है कि जो खर्चा हम अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी के विवाह में करते हैं, वही खर्चा डुक्टो सेम, वही लोगों को बुलाना, उनको भोजन कराना, फिर अपनी बेटी समझ के वृंदा जी को, तुलसी जी को, उनके लिए वो दान दहेज देना, जो हम अपनी बेटी को लिए करते हैं। तो सामर्थ्य अनुसार वही उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी नरकगामी नहीं होता। जो अपने जीवन में तुलसी सालिग्राम विवाह कराता है उसका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से जुड़ता है, और जिनका संबंध परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ गया तो क्या वो नरकगामी होगा। इसलिए जीवन में अगर बेटियां हैं भी तो भी जीवन में एक बार सालिग्राम विवाह, तुलसी सालिग्राम विवाह करें, नहीं है तो अवश्य करें।
प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, वो है देव उठनी एकादशी की चर्चा। एक देव सैनी एकादशी जो 4 महीने पहले थी, अब देव उठनी एकादशी। इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। देव उठनी एकादशी के विषय में हम और क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या पूजा करें जिससे हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए, विशेष इच्छाएं किस बात से पूरी होंगी, और कैसे भगवान नारायण को हम मना सकते हैं। इन सब विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बड़े ध्यान से इसको सुनिए। देव उठनी एकादशी, जिसे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं, सनातनियों के लिए एक बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और उसे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है। ये तो हो गया आपका स्नान और आपका वस्त्र। उसके अलावा आपको क्या करना है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान इत्यादि करके संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद में ये वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, राम की पूजा, आप जो अपने आराध्य हैं उनकी पूजा करें। तो उस दिन जो है एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्थात श्री कृष्ण को पहले शंख से गाय के दूध से अभिषेक कराना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को तो दूर होती है, साथ में भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगती है ये स्नान। तो हमें शंख से, गाय के दूध और पंचामृत इत्यादि से उनका अभिषेक करना चाहिए। तो आप सभी भगवान नारायण की पूजा इस तरीके से करें, फिर उन्हें नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं रोली से, या वैसे उनको हल्दी का तिलक लगाएं क्योंकि उन्हें वो बहुत प्रिय है। ये सब पूजा करने के बाद संकल्प लें, और जो मंत्र आपके गुरुदेव ने आपको दिया है ज़्यादा से ज़्यादा वो उस मंत्र का जाप भगवान के सामने बैठकर आप लोग करें। देव उठनी एकादशी के लिए माना जाता है कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, भगवान नारायण विश्राम करते हैं, जिसे योग निद्रा में जाना कहते हैं। वो 4 महीने पाताल लोक में वास करते हैं, और वहाँ जो 4 महीने सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव चलाते हैं। 4 महीने भगवान शिव इस पूरी सृष्टि की देखभाल करते हैं, और नारायण 4 महीने विश्राम करते हैं। उसके बाद देव उठनी की एकादशी के बाद ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मतलब जो शुभ कार्य हम लोग करते हैं कि भाई शादी हो गया, मुंडन हो गया, नए घर में प्रवेश आदि हो गया, जितने भी सारे कार्य हैं फिर हम इसको करने लग जाते हैं। तो इन कार्यों को हमको करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी का ये बहुत बहुत महत्व है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का पीपल में वास होता है। तो देव उठनी एकादशी को आप 1 लोटा जल ले जाएं, थोड़ा सा मिष्ठान ले जाएं, और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आप पीपल की जड़ में चढ़ा दें, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। ये बहुत ध्यान रखें। एकादशी व्रत के पुण्य के समय संसार में कोई और पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। इस व्रत का पालन करने से गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाला पुण्य भी उससे भी अधिक फल हमको इस एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य 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 करना चाहिए, और हम लोगों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। जिनके देव प्रबोधनी एकादशी पर एक विशेष संयोग बन रहा है इस बार, बहुत विशेष, और सभी लोगों को इस बात को सुनना और समझना है। और इस पर देखो, रोग लगता है तो दवा जरूरी है, समझ रहे ना आप? कोई रोग लग गया तो दवा भी जरूरी है, तो दवा मिलेगी तो रोग शांत होगा। अब हमारे जीवन में तमाम क्लेश हैं, रोग ही तो हैं। क्रोध आना रोग है, लोभ का बढ़ना रोग है, ईर्ष्या का बढ़ना रोग है, पैसे का ना आना भी एक रोग ही है, गरीबी भी एक रोग है। सबसे बड़ा रोग तो गरीबी है। हमारी बात हमारे समाज में सम्मान न होना, ये भी एक रोग ही है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कुछ जब ऐसे रोग लग गए हैं तो उनका कुछ इलाज भी करना चाहिए। रवि योग बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप जो भगवान की पूजा करने के बाद मांगेंगे, श्रद्धा से, हृदय से उनसे प्रार्थना करेंगे। और एक और बात सुन लीजिए, संसार में कोई नहीं देता है जितना आप मांगते हो। अगर दे सकता है तो परमात्मा ही आपको हर चीज दे सकता है। इसलिए एकादशी व्रत की तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इस दिन भी एक राजा की कथा आती है कि एक राजा था, वो उसके यहाँ तो ऐसा नियम था कि वो पशुओं को भी अन्नदान नहीं करता, अन्न नहीं खाने देता था उस दिन पूरे राज्य में। तो एकादशी, वो कथा तो बहुत बड़ी है, अगर हम कहेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। आप व्रत करें। 23 तारीख को व्रत रखेंगे। व्रत किस समय करेंगे वो मैंने मुहूर्त आपको बता ही दिया है। पारायण उसके अगले दिन हम लोग करेंगे। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी का बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे। भगवान नारायण आपके इष्ट, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। प्रियाकांत जो आपकी हर कामना पूरी करें। मैं आप सबको फिर से प्यार भरा राधे राधे बोलता हूँ।